हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 5 ऐसे वैल्यू फंड बताने वाला हूं। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट काफ़ी सारे जो हमने वीडियोस डाले हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप के ऊपर, मल्टी कैप के ऊपर हमने डाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी वैल्यू फंड्स। वैल्यू फंड का मतलब होता है कि हम ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो बेसिकली अपने बेस प्राइस से, आप एक तरीके से आप समझो कि उनकी जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है, जो उनकी मार्केट प्राइस है, उससे वो सस्ते में ट्रेड हो रहे हैं। मतलब अपना जो एज़ कम्पेयर टू अदर, अगर हम फंड की बात करें तो वो फंड हो सकता है वो स्टॉक एक ओवर प्राइस पे भी लोग बाय कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि आर एन टाइप में और अच्छा करेगा। वैल्यू में क्या होता है, एक अच्छा स्टॉक सस्ते प्राइस में अगर मिल रहा होता है तो उसको जो बाइंग की जाती है वो बेसिकली वैल्यू बाइंग होती है। तो वैल्यू बाइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द हाईली रिकग्नाइज्ड, और बाहर वैल्यू फंड काफ़ी अच्छा चलता है। और वहाँ पे वैल्यू पे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो वैल्यू स्टाइल पे बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ऐसे प्रोडक्ट को ख़रीद रहा हूँ जो अपने एक्चुअल प्राइस से सस्ते में मिल रहा है। तो सस्ते में मिल रहा है तो मैं जब भी उसे बेचूंगा तो वो आने वाले टाइम में वो अच्छा ही बिकेगा। तो वो माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा है तो जो वैल्यू फंड में एक हमेशा अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो पहले नंबर पे जो मैंने वैल्यू फंड कंसिडर किया है वो है जेएम फाइनेंशियल का जेएम वैल्यू फंड। 3 साल का इसका एवरेज रिटर्न है 26%। वैल्यू रिसर्च में इसकी रेटिंग है 3 है। और 3 साल में अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो अभी देखिए अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि 1 साल से मार्केट ही डाउन है। और 3 साल का अगर मैं रिटर्न दिखाऊं तो 3 साल में होपफुली अपने बेंच 3 साल में देखिए जो ग्रीन लाइन है वो बेसिकली दिखाता है कि हमारी जो 500 इंडिया की जो 500 कंपनी है वो उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। और जो मिड ग्रे कलर का जो लाइन है, ऑरेंज कलर का, वो ये दिखाता है कि जो हमारा वैल्यू एज ए कैटेगरी का परफॉर्मेंस क्या है। और ब्लू लाइन ये दर्शाता है कि ये फंड की परफॉर्मेंस क्या है। तो 3 साल में देखो कंसिस्टेंटली ये अपने यानी कि इंडिया की जो 500 कंपनी है उनसे बेटर कर रहा है, और इनका जो वैल्यू एज ए कैटेगरी है उससे भी बेटर कर रहा है। और अगर हम 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 5 साल में भी होपफुली ये बेटर ही कर रहा है। तो ये हो गया आपका जेएम फाइनेंशियल का वैल्यू फंड। दूसरे नंबर पे है एक्सिस वैल्यू फंड। जेएम की देखिए वैल्यू रिसर्च में इसकी रेटिंग है 3, और एक्सिस का जो रेटिंग है वो है 4। और 3 साल का रिटर्न जो है 25% का है। और 1 साल में ये अपने बेंचमार्क से थोड़ा बेटर है। और 3 साल में अगर हम इसका रिटर्न देखें तो ऑब्वियस सी बात है अपने पीयर ग्रुप और इन सब से ये बेटर कर रहा है। और थर्ड नंबर पे है कोटक का कॉन्ट्रा फंड। वैल्यू रिसर्च में इसकी जो रेटिंग है वो 3 है। 3 साल का एवरेज रिटर्न है 23%। 3 साल का इसका रिटर्न देख लेते हैं तो पीयर ग्रुप से और बाकी सबसे तो बेटर कर ही रहा होगा। ऑलमोस्ट अपने पीयर ग्रुप के आसपास ही चल रहा है। और 5 साल का अगर हम इसका रिटर्न देखें तो 5 साल भी इसका पीयर ग्रुप या फिर निफ्टी के 500 के आसपास ही चल रहा है। तो बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन टॉप 5 वैल्यू फंड अगर हम देखें तो उसमें से एक वन ऑफ द फंड है। और उसके बाद आता है निपॉन इंडिया का वैल्यू फंड। 3 साल का सिमिलर काइंड्स ऑफ CAGR रिटर्न है 23%, एनुअलाइज 23% का रिटर्न है। और 3 साल में अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें, क्योंकि 1 साल में अभी आप कोई भी फंड देखेंगे जनरली वो अपना इतना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अभी 1 साल में मार्केट ने ही नेगेटिव रिटर्न दिया है। सितंबर में, लास्ट टाइम सितंबर में मार्केट पीक पे था और वहाँ से मार्केट करेक्ट हुआ है। तो अभी ऑब्वियसली पिछले 1 साल का कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो वो अभी मेजर फंड में नेगेटिव दिख रहा होगा। बट 3 साल एक फंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एटलीस्ट 3 साल का टाइम के बाद ही आप उसको देखें। और इक्विटी 1 साल के लिए तो देखने के लिए होता भी नहीं है, ना ही उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी होता है। और 5वां जो लास्ट फंड है वो ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। इसकी वैल्यू रिसर्च रेटिंग है 5, और 3 साल का एवरेज रिटर्न है 3 साल का। इसमें देखो अपने 1 साल में भी अपने बेंचमार्क इन सबसे बेटर कर रहा है। और 3 साल में ऑब्वियस सी बात है, 1 साल में बेटर कर रहा है तो 3 साल में भी अपने पीयर ग्रुप और इन सब से बेटर कर रहा होगा। लेकिन पीयर ग्रुप में थोड़ा बहुत ये अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन अभी रिकवरी आई है। और 5 साल का अगर मैं इसका देखूं तो 5 साल में होपफुली अपने पीयर ग्रुप और इन सब से बेटर कर रहा है। तो ये 5 फंड थे: जेएम फाइनेंशियल का वैल्यू फंड, एक्सिस वैल्यू फंड, कोटक कॉन्ट्रा फंड, निपॉन इंडिया वैल्यू फंड और ICICI का वैल्यू फंड। ये 5 फंड है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अगर आप जैसे म्यूचुअल फंड में अदर कोई फंड्स में आपको इंटरेस्टेड है, आपको अगर कुछ फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स हम अवेलेबल हैं, जैसे ट्विटर में हैं,
यूट्यूब में हैं, फेसबुक में हैं, इंस्टाग्राम पे हैं और हमारा वेबसाइट भी है कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से। अब वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट अस में जाके आप अपना डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ क्वेरी होता है तो आप डू कनेक्ट विथ अस।